गांव हरे भरे खेतों से घिरा, बीच में बहती नदी और किनारे बरगद का पेड़। गांव के अंत में मिट्टी का एक टूटा हुआ घर, वहीं रहता था लखन कुम्हार। लखन, आज मिट्टी लेने देर हो जाएगी क्या? नहीं सुहागवती, नदी किनारे अभी ताज़ी मिट्टी है, बस जल्दी लौट आऊंगा। बाबा, आज मेरे लिए खिलौना बनाना। जरूर बेटा, पहले रोटी कपड़ा मिले, फिर खिलौने भी आएंगे। लखन मेहनती था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। बर्तन टूट जाते, मिट्टी सूख जाती और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। लखन, आज फिर पैसे कम पड़े। हाँ, मोहन की फीस भरनी थी, पर आधा ही जमा कर पाया। भगवान से दुआ करो, वो राह दिखाएगा। लखन खुद को सुनसान जगह पर देखता है। एक बूढ़ा साधु सामने खड़ा। लखन, तेरी मेहनत का फल अब मिलेगा। गांव के बाहर पुराने पीपल के नीचे खुदाई कर, वहां तेरा भाग्य छिपा है। पर याद रख, जो इसे अपने लिए रखेगा वो सब खो देगा। लखन नींद में चौंक कर उठता है। क्या हुआ? अजीब सपना देखा। पीपल के नीचे कुछ गड़ा है। सपने की बातों में मत पड़ो, भगवान की मर्जी में सब है। शायद किस्मत ने इशारा दिया है। सुबह सुबह धुंध। लखन फावड़ा लेकर पुराने पीपल के पास पहुंचता है। पक्षी उड़ जाते हैं, माहौल रहस्यमयी है। बस थोड़ा और खोदता हूं। फावड़ा किसी चीज से टकराता है। ठक। वो मिट्टी हटाता है, एक पीतल का घड़ा निकलता है। अरे, ये तो घड़ा है, पर अंदर क्या है? वो घड़ा खोलता है, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे हैं। ये तो सोना है। वो उसे घर ले जाता है। लखन, ये सोना कहाँ से लाए? सपना सच निकला। देखो, भगवान ने मेरा साथ दिया। इसे वापस रख दो, ये शुभ नहीं लगता। नहीं, अब मेरे दिन फिर गए हैं। तेज हवा चलती है, दरवाजा खुद खुलता है। एक धीमी आवाज आती है। मत ले जा, मत ले जा। सुनो लखन, किसी ने कुछ कहा। ये तुम्हारा भ्रम है, चलो सो जाओ। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ छलकता है। दिन बदलने लगे। लखन हर हफ्ते 2-3 सिक्के बेच देता और घर में समृद्धि आने लगी। माँ, अब हमारे घर में पानी टपकता नहीं। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो रहा है। देखा, मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल लेना था। लखन अब तो बड़ा आदमी बन गया है। अब मैं गरीब नहीं रहा। गांव का बनिया भोला साहू जलने लगा। लखन की चाल तो कुछ ज्यादा तेज हो गई है, जरूर कोई राज है। भोला साहू चुपके से लखन के घर की तरफ आता है। अंदर लखन घड़े के पास सिक्के गिन रहा है। तो यही है उसकी दौलत का राज। वो सब देखकर लौट जाता है। कल रात मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अगली रात वो घर में चोरी से घुसता है। सब सोए हैं। वो घड़ा उठाने की कोशिश करता है, तभी घड़े के नीचे से धुंध उठती है। जो लालच करेगा उसका विनाश होगा। भोला के हाथ जकड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है, बचाओ। अगली सुबह लोग उसे नदी किनारे मरा हुआ पाते हैं। उसके चेहरे पर वही डर जमा हुआ था। गांव में हड़कंप मच जाता है। लखन के घड़े में भूत है। भोला की मौत उसी के कारण हुई। लखन, छोड़ दो वो घड़ा, ये विनाश है। नहीं, जिसने मुझे गरीब बनाया वही अब मुझे रोक नहीं सकता। रात में बर्तन गिरते हैं, दिए बुझते हैं। धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देती है। लखन, लौटा दे, लौटा दे। कौन है? जिसका था वही मांगने आया है। एक दिन मंदिर में आग लग जाती है। पंडित कहते हैं, ये किसी के पाप की आग है। उसी रात लखन के घर में घड़ा चमकने लगता है। लखन, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब झूठ है। घड़े से भयानक आवाज निकलती है। तूने वचन तोड़ा, अब तेरा अंत होगा। भयंकर धमाका होता है। सुबह गांव वाले आते हैं। घर राख में बदल चुका था। बस आधी जली मिट्टी की मुट्ठी और पिघे सोने के टुकड़े बचे थे। कई महीने बीते। एक दिन गांव में एक साधु आते हैं, स्वामी आनंद राम। महाराज, हमारे गांव पर श्राप है। जो भी उस पीपल के पास गया उसने सब खो दिया। श्राप तब मिटता है जब सत्य जाना जाए। वो 3 दिन तक व्रत रखते हैं और उसी पीपल के नीचे ध्यान लगाते हैं। तीसरी रात तेज तूफान आता है। सुबह सूरज निकलता है
घड़ा फिर जमीन से ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है। स्वामी आनंदराम धीरे से घड़े का ढक्कन खोलते हैं। अंदर न सोना है न राख, बस एक ताम्रपत्र। वो उसे पढ़ते हैं। ये घड़ा उस व्यक्ति की परीक्षा है जो इसे पाएगा। जो इसे दान में देगा उसे अमर सुख मिलेगा। जो इसे अपने लिए रखेगा उसका विनाश निश्चित है। तो ये वरदान नहीं, परीक्षा थी। हाँ, लखन लालच में अंधा हो गया था, पर अब हमें सीख मिली, धन नहीं मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा खजाना है। घड़ा मंदिर में रख दिया जाता है। उससे जुड़ी आय से गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है। लखन चला गया पर उसकी गलती से गांव जा गया। माँ, मैं बड़ा होकर उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई लालच में ना पड़े। गांव में सोने का घड़ा शिक्षा योजना शुरू होती है। हर साल सोने का घड़ा दिवस मनाया जाता है।